क्या बात है बिटिया, आज तुम अचानक बिना बताए आ गई। अरे और कौन आएगा मम्मी, तेरे दामाद और हम दोनों आए हैं। वो सब तो ठीक है बिटिया, पर दामाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो। अरे मम्मी, दुनिया में लड़कों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तुम ऐसे लड़ाकू आदमी से मेरी शादी कराई हो। अरे क्या बात है बिटिया, तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या। जो बात है तुम मुझे साफ साफ बताओ। क्या बताओ मम्मी, मेरी किस्मत फूटी थी जो तुमने ऐसे बिगड़े हुए लड़के के साथ मेरे पल्लू पाना है। न वो मेरी इज्जत करते हैं, न मुझे मान सम्मान देते हैं। मुझे समझ में आ गया बिटिया, जरूर तुम्हें मारा होगा। अब तुम चुप हो जा, दामाद जी आ गए हैं, मैं उनकी अब क्लास लेती हूँ। पाए लागू मम्मी जी, कैसी हो आप। मैं तो ठीक हूँ दामाद जी, लेकिन तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारी बिटिया को मारो पीटो। खबरदार तुमने हाथ लगाया तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी बिटिया को इधर ही मायके में बिठा के खिला दूंगी और नहीं भेजूंगी आपके घर, फिर रहना अकेले तुम। अरे मम्मी जी, किसने बोला आपसे कि मैंने मेघा को मारा है। बस वही छोटी छोटी बातों पर उसने ही झगड़ा शुरू कर देती है और कुछ बोलो तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। नहीं मम्मी जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप इनसे पूछो कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ क्या। अरे दामाद जी, मेरी भोली बिटिया कहती है कि वो अपना काम हर समय पे कर लेती है, फिर भी तुम मुझसे झगड़ा करते रहते हो। अब वक्त रहते तुम संभल जाओ, वरना मैं ही पूरे आस पड़ोस के लड़कों को बुलाकर यही तुम्हारा मुंडन करवा दूंगी। अरे मम्मी जी, आपने तो अपनी बिटिया को गाय जैसी बता दिया, पर वो दूध नहीं देती, हर वक्त सींग मारती रहती है। देखो मम्मी जी, ये तो अपने बचाव में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनसे पूछो आज पहले झगड़ा कौन किया था। बताओ दामाद जी, आज किसने किया था पहले झगड़ा, मैं आज उसी की वाट लगाती हूँ। देखो मम्मी जी, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे गांव में 200 से 250 घर हैं और हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और पानी सुबह जल्दी उठ के वक्त से ले आओ तो ही ठीक है। दिन भर भीड़ लगी रहती है और कभी कभी तो पानी ख़त्म हो जाता है। देखो बेटा, पानी की तो हर जगह समस्या है, लेकिन ये बताओ आज क्या हुआ है। मैं सुबह का 5 बजे उठ गया था, तो मैं इसको बोला कि डिब्बिया खाली कर दो, मैं पानी ले आता हूँ, तो इसने मना कर दिया, तो ये फिर से सो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सोने दो, ये फिर से उठ जाएगी। तो मैं खुद खाली करके पानी ले आया, लेकिन ये फिर भी नहीं उठी। तो मैंने इसे बोला कि चाय बना लो, तो ये बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठ गई। अब इनसे पूछो कि मेरे मुंह पे पानी कौन छींका था और मुझे 5:30 बजे क्यों उठाए थे, अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं रोज 8 बजे उठती हूँ। अरे कलमुही, 5:30 बजे तुझे उठा दिया तो वो कोई आधी रात नहीं थी, और 2-4 बूंदे पानी के तेरे मुंह पे डाल दिया तो कोई एसिड नहीं थी कि तुम्हारा चेहरा पूरा जल गया है। अरे तुम दोनों की शादी हुए 5 साल हो गए, कब तक ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे। हाँ मम्मी, अब मैं समझ गई, वो मुझे मारे कूटे, लेकिन तुमसे क्या लेना देना है, तुम्हारे सर से तो बला टल गई। अरे कमीनी, कोई भी बेटी माँ बाप की बोझ नहीं होती, और मेरे दामाद जैसा तो कोई का दामाद भी नहीं मिलेगा। बेचारा ना मांस खाता है ना मदिरा पीता है। अब तुम फालतू के बहाने बनाना बंद करो। सुनो मेरी बात, अब तुम चुपचाप बैग में कपड़े पैक करो और जाओ दामाद जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी आपका, जो हमारी बातों को आपने गहराई से समझा और इसे हमारे साथ आने का राजी किया। और सभी माँ बाप अपनी बेटी को समझा बुझाकर ऐसे ही ससुराल भेज दें तो किसी बेटी का घर नहीं टूटेगा। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि पति पत्नी में थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो घर में बैठ के सुलझा लेना चाहिए,
क्योंकि बाहर वालों को बताओगे तो वो आपका मज़ा ले सकते हैं, आपका मदद कभी नहीं कर सकते।